राजस्थान सरकार के स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का आगाज़ 17 सितंबर 2025 से हुआ है, जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर इसका शुभारंभ है। अभी हम RUHS हॉस्पिटल जयपुर के कैंपस में हैं, जब रिम्स बनने जा रहा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं और अब आपको मैं विजिट करवाता हूँ पूरी स्टॉल्स की, जहाँ पर अलग अलग काउंटर लगे हुए हैं और वहाँ पर समुचित जानकारी, चिकित्सा परामर्श और आवश्यक दवाइयाँ भी वितरित की जा रही है। अभी हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर आवर वेल्थ मिलेट्स फॉर हेल्थ, यानी कि सही आहार अभियान के स्टॉल है और इसमें सभी तरह के अलग अलग काउंटर लगे हुए हैं, जिसमें सब तरह की नॉलेज है। तो मोटे अनाज के बारे में और किस तरीके से क्या क्या चीज़ें सरकार के द्वारा की जा रही है और अच्छे स्वास्थ्य के लिए किस तरीके से महिलाएं स्वस्थ रह सकती है, देश मजबूत बन सकता है और सबके लिए लाभदायक हो। अभिषेक जी गुप्ता हैं, जो FSSAI से भारत सरकार दिल्ली से आए हैं, जिनकी स्टॉल है, तो इसके बारे में आप बताएं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस पे घोषणा की थी कि आपको 10% तेल कम करना है अपने खाने में, 10% आप कम लाएं, 10% आप कम यूज़ करें, उससे हम मोटापे से लड़ पाएंगे और हमारा देश तंदुरुस्त बन पाएगा। तो उसी के अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए ये कैंप लगाया गया है। यहाँ पर मटेरियल है हमारे पास कि आपको खाने में फ़ैट की मात्रा कम करनी है। ये एक पैम्पलेट है FSSAI की तरफ से। एक टेस्ट है जो FSSAI ने, जो घर पे टेस्ट हो सकते हैं, जो आप डेली यूज़ में टेस्ट करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा फूड प्रोडक्ट एडल्ट्रेटेड है, कौन सा नहीं है, उसके लिए टेस्ट है। ये बुकलेट भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अवेयरनेस के लिए। हमारे सुशील चौटवानी जी है, FSO साहब है राजस्थान सरकार में। सर, आज का जो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार जो बनाया गया है, उसको लेकर। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार में बहुत बड़ा योगदान है। अपने परिवार को और स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए महिलाएं किस तरह का भोजन अपनाएं, उसके लिए अवेयरनेस के लिए हम आज यहाँ पर ये स्टॉल हमने लगाई है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम विभिन्न जो पम्फलेट्स हैं और ब्रोशर्स हैं, उसके माध्यम से जनता को ये जागरूक करना चाह रहे हैं कि सबसे पहले तो हमारा जो भोजन है वो कम से कम तेल वाला होना चाहिए, जिससे कि वसा की मात्रा नहीं बढ़ती है और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचा जा सकता है। दूसरा, जो मिलेट्स हैं, जिसको श्री अन्न कहा गया है, उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए। जो हमारे राजस्थान के तो परंपरागत ज्वार बाजरा मिलेट्स हैं, उन पर ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होगा तो स्वस्थ जीवन रहेगा। इस तरह से उद्देश्य यही है कि एक नारी ही अपने परिवार के लिए भोजन तैयार करती है और हमारा उद्देश्य है कि जब एक स्वस्थ नारी मिशन हमने शुरू किया है तो वो अपने परिवार को भी स्वस्थ रखेगी और देश भी स्वस्थ रहेगा। यहाँ पर लग रही है चर्म रोग सेवाएं, तो चर्म रोग सेवाओं की बारे में जानकारी के लिए डॉक्टर साहब हमारे साथ में हैं। डॉक्टर साहब, किस तरीके से किन किन चीज़ों की चिकित्सा परामर्श और दवाइयों के बारे में? यहाँ पर आज हम कैंप में स्किन चर्म रोग से संबंधित सभी बीमारियों का इलाज कर रहे हैं। यहाँ पे साथ साथ में हम स्वास्थ्य संबंधी जानकारी भी दे रहे हैं कि धूप से किस वजह से चर्म रोग की बीमारियाँ ज़्यादा होती है, तो उनसे कैसे बचाव करना चाहिए, किस तरह से उपचार करना चाहिए। चर्म रोग की सारी बीमारियाँ, सारे उपचार, बालों के, नाखून के, उसके यहाँ इस कैंप में हम हमारे इस स्टॉल पे दिए जा रहे हैं। दवाइयाँ सारी निःशुल्क दी जा रही हैं। यहाँ पे RUHS से हैं, साथ साथ में फील्ड से भी डॉक्टर लगाए हैं, SMS मेडिकल कॉलेज से भी हैं, मैं RUHS से हूँ। यहाँ पर स्वस्थ नारी सशक्त अभियान के तहत मानसिक स्वास्थ्य की ये स्टॉल लगी हुई है, तो मैडम बताएगी किस तरीके से इसको लेकर के आप जागरूकता कर रहे हैं? जी, ये मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित हेल्पलाइन है। ये 24/7 अवेलेबल है, कभी इसकी ऑफ नहीं रहता है। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। जैसे कि वो लोग जो कि बाहर नहीं जा पाते, तो फ़ोन पे ही घर बैठ के अपनी स्थिति के लिए वो हमसे हेल्प ले सकते हैं। हम 2 टियर पे काम करते हैं। पहले टियर पे काउंसलिंग है, हम काउंसलर द्वारा काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है, जो कि टेली काउंसलिंग है। उसके अलावा हम इसको आगे फॉरवर्ड भी करते हैं, एस्केलेशन प्रोसेस भी है हमारे, जो कि हम साइकोलॉजिस्ट को रेफ़र करते हैं। वहाँ पे वो थेरेपीज़ द्वारा टेक्निक सिखाते हैं, उनके सेशंस होते हैं। उस सेशन द्वारा हम जो भी स्वास्थ्य पीड़ित परेशानी है उसको हेल्प करने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हम डॉक्टर से भी कनेक्ट करवाते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट है, उसके बाद वो ट्रांसफ़र करते हैं साइकाइट्रिस्ट को, तो वो मेडिकल
रिलेटेड जो भी क्वेरी है, ट्रीटमेंट रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है उनको सॉर्ट करते हैं, मेडिसिन के बारे में भी वो जानकारी देते हैं। तो ये हमारा हेल्पलाइन है 14416। हमारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कई सारे मानसिक स्वास्थ्य संबंधित आज के दौर में कई लोग हैं। अगर आप देखें तो है ना, जैसे अवसाद हो गया या फिर एंग्जाइटी हो गई, बेचैनी, घबराहट, नींद ना आना, ये सारी परेशानियां जो हैं हमारे पास अक्सर आती है। अक्सर हमारे पास हर एज ग्रुप के लोग जो हैं वो हमें संपर्क करते हैं, खास करके जो 18 से 40 साल के हैं। तो जिन्हें भी कोई भी मानसिक संबंधित कोई भी ऐसी परेशानी है, आप ज़रूर इस नंबर पे कॉल करें, मदद ज़रूर आपको मिलेगी। तो 14416 हमारा नंबर है, इस पे आप कॉल करें। यहाँ पर है किशोरी स्वास्थ्य सेवाएं। जिस तरीके से किशोरी बालिकाओं में जिस तरीके से परिवर्तन आते हैं, उनके स्वास्थ्य लेकर के क्या जागरूकता अपनाई जा सकती है, उसको लेकर के डॉक्टर्स की एक टीम है। डॉक्टर साहब, किस तरीके से किशोरी स्वास्थ्य सेवाओं को आप आगे बढ़ा रहे हैं? सर, इसमें ना 10 से 19 साल के लड़के और लड़कियां आते हैं, उनको मासिक धर्म के बारे में हम अवेयर करते हैं। जो 10 साल के हैं, जिनके आने वाले हैं, उनको अवेयर करते हैं कि इसमें क्या प्रिपरेशन करनी होती है, बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं। कुछ लड़कियां जो स्कूल नहीं जा रही है, उनको भी हम आउटरीच कैंप के थ्रू कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, उनको अवेयर करते हैं। मासिक धर्म, मेंटल हेल्थ, पोषण, हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो उनको थकान रहेगी, काम में मन नहीं लगेगा, वो सब उनको अवेयर करते हैं। हीमोग्लोबिन चेक हो रहा है सर, यहाँ पे आयरन की टैबलेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत में एक कार्यक्रम है मन दर्पण। तो आज मन दर्पण कार्यक्रम लॉन्च भी हो रहा है, तो बताएं सर, मन दर्पण क्या है? सर, ये बहुत ही अद्वितीय एक कार्यक्रम है, मन दर्पण नाम है इसका। ये आजकल के किशोर किशोरियों में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर उनको जागरूक करने का एक कार्यक्रम है। क्योंकि जब भी कोई मानसिक स्वास्थ्य की बात आती है तो लोग मानसिक बीमारियों से उसको जोड़ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मानसिक बीमारियां होए नहीं, उसके लिए हमें किशोर किशोरियों को क्या करना है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आज इस मन दर्पण कार्यक्रम को लॉन्च कर रहे हैं। ये पूरे स्टेट लेवल पे एक्टिविटी चलेगी, जिसमें लोगों को, यानी कि मुख्यतः किशोर किशोरियों को हम ये चीज़ें बताएंगे कि आपको किस तरीके से मानसिक रूप से तंदुरुस्त रहना है। तो ये एक बहुत अद्वितीय कार्यक्रम है। इस अभियान के तहत में ये स्टॉल है पोषण संबंधी सेवाओं की, तो उसको लेकर के यहाँ पर जो कार्यालय बाल विकास परियोजनाएं और उनकी है। तो मैडम, पोषण संबंधी सेवाओं के बारे में बताएं, क्या क्या जानकारी आप दे रही है और क्या क्या सुविधाएं हैं? जी सर, गर्भवतियों को, जैसे बच्चे जब से उनको पता चलता है गर्भावस्था का, तो हम उनको सबसे पहले आंगनवाड़ी में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद उनको पोषण संबंधी सभी जानकारी देते हैं, गर्भावस्था से पहले की जानकारियाँ देते हैं, टीके लगवाना, पोषण कैसे अपन को लेना है, कौन से आहार से अपन को पोषण मिलेगा जिससे बच्चा स्वस्थ पैदा हो, उसके बारे में जानकारी देते हैं। प्लस टीके, स्वास्थ्य संबंधी जांचें समय पे, जैसे प्रोग्राम होते हैं हमारे आंगनवाड़ी पे, जैसे गोद भराई करते हैं, जैसे ऐसे प्रोग्रामों में भाग लेना, जिससे कि उनको हर समय जानकारी मिलती रहे समय के अनुसार। और उनको कैल्शियम, आयरन, ये चीज़ें लेनी है। पोषाहार से कैसे हमको अलग अलग रेसिपीज बना के और अपन इसको यूज कर सकते हैं, जिससे कि अपन को खाने में भी अच्छा लगे और अपनी सेहत को भी, उसका बच्चे पे और अपनी सेहत पे भी उसका अच्छा असर हो। इसके लिए तिरंगा आहार के बारे में जानकारी देते हैं। तिरंगा आहार अपन कम पैसों में कैसे अपन तिरंगा आहार ले सकते हैं, जिससे अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। और स्वस्थ बच्चा पैदा हो तो स्वस्थ माँ भी स्वस्थ रहे और बच्चा भी स्वस्थ रहे, उसके लिए जानकारियाँ देते हैं। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का ही एक स्टॉल है ये, जहाँ पर है टीकाकरण और बाल स्वास्थ्य सेवाएं। तो इनके बारे में जानते हैं इनसे। जी, टीकाकरण और बाल स्वास्थ्य सेवाओं को किस तरीके से डिलीवर कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। राजस्थान में टीकाकरण की जो प्रोग्रेस है, आप उसको भी कैप्चर करें। पिछले कुछ सालों में टीकाकरण की प्रोग्रेस काफ़ी हुई है और अभी 8% 93% हमारा पूर्ण टीकाकरण है। हर गांव, ढाणी अंचल में जो हमारे स्वास्थ्यकर्मी हैं, वो मासिक, साप्ताहिक टीकाकरण के सत्र लगा करके टीकाकरण की सेवाएं देते हैं। उसी के साथ में गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, उनको दी जाने वाली सुविधाएं, और इसी के साथ साथ स्कूल में भी टीकाकरण का अभियान चलता है, जिसमें DPT, TD वैक्सीन लगाया जाता है बच्चों को हमारे प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा। और टीकों को संधारित करने के लिए पूरे राजस्थान में 2660 कोल्ड चेन पॉइंट हैं, जहां से टीकों का वितरण किया जाता है। रेगिस्तान में, पहाड़ में, नदी नालों को भी क्रॉस करते हुए पूरे राजस्थान में ये सिस्टम। ये काउंटर है मातृ स्वास्थ्य सेवाओं का। तो आइए मातृ स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में
जानते हैं। इस कैंप में गर्भवती महिलाओं की जांच की जा रही है, जिनके फर्स्ट ट्राइमेस्टर हो, सेकंड हो, फाइनल ट्राइमेस्टर हो, उसमें सबकी जांच हो रही है। और महिला की जो भी गर्भवती के अलावा जो भी बच्चेदानी से संबंधित बीमारियां हैं उनका इलाज हो रहा है, ब्लड टेस्ट हो रहे हैं, बीपी चेक हो रहा है, दवाइयाँ मेडिसिन वितरित की जा रही है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की इस श्रृंखला में यहाँ पर जो स्टॉल है वो राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत टीबी जांच का ये स्टॉल है। तो इसके बारे में अपन डॉक्टर साहब से जानते हैं। NTEP प्रोग्राम के अंतर्गत है ये कियोस्क, और यहाँ पर जो अपने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान चल रहा है उसके अंदर अपन जो टीबी के लिए स्क्रीनिंग कर रहे हैं, जिससे जो है और ज़्यादा से ज़्यादा केसेस जो हैं अपन टीबी के पकड़ पाएँ और उनका जो है समय से जो है उपचार किया जा सके। और साथ ही में जो है टीबी के जो मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है उनके लिए जो है निक्षय पोषण योजना भी चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से जो है अपन निक्षय मित्र बना रहे हैं। जो मरीज को जो है टीबी के जो पेशेंट्स हैं उनको जो है पोषण उपलब्ध करवाएंगे, जिससे उनकी ट्रीटमेंट प्लस रिकवरी दोनों जो है अच्छी तरह से हो सके। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की ये कियोस्क अब दंत चिकित्सा और वृद्धजन देखभाल को लेकर के, तो इसके बारे में डॉक्टर साहब किस तरीके से यहाँ पर जो परामर्श दिया जा रहा है या जो कियोस्क है उसके बारे में? यहाँ पे हम जो पेशेंट आ रहे हैं उनके मुंह में ओरल कैंसर की स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उनको देख के उनके बारे में ऑनलाइन पोर्टल अवेलेबल है, तो ऑनलाइन उनकी डाटा की एंट्री की जा रही है, ताकि आगे जाके जैसे उनको ये समझाया जा रहा है जैसे तंबाकू, गुटखा, पान, बीड़ी जो भी खा रहे हैं वो छोड़ सके और जल्दी से जल्दी उनका इलाज हो सके, भारत तंबाकू मुक्त देश बन सके, इसके बारे में ही आगे। ये ENT कियोस्क का भी यहाँ पर कान, नाक और गला जांच को लेकर के यहाँ पर डॉक्टर साहब बैठे हैं जो भी चिकित्सा परामर्श के लिए आते हैं। डॉक्टर साहब ENT इसके जो कियोस्क है क्या क्या जानकारी, क्या क्या दवाइयाँ कैंप के तहत? क्या क्या, एक तो हमारे पास हेडलाइट रखी हुई है, किसी के भी अगर नोज़ का एग्जामिनेशन करना हो या थ्रोट का एग्जामिनेशन करना हो, किसी जैसे साइनसाइटिस किसी का हुआ या फिर इंफीरियर टर्मिनेट हाइपरट्रॉफी वगैरह हम इससे देख सकते हैं, या फिर किसी के टॉन्सिलाइटिस वगैरह हुआ, फेरेंजाइटिस, वो सब देख सकते हैं। बाकी ओटोस्कोप हमारे पास रखा है, अगर किसी पेशेंट का पर्दा फटा हुआ है या फिर ईयर डिस्चार्ज उसको हो रहा है तो वो हम ओटोस्कोप से देख सकते हैं। उसके लिए दवाइयाँ हमारे पास रखी हुई हैं जो कॉमनली यूज़ होती हैं, जो मतलब कि ईयर डिस्चार्ज के लिए हमारे पास ये ड्रॉप है, ईयर ड्रॉप, और वैक्स वगैरह अगर किसी के है उसके लिए भी ये वैक्स डिजॉल्विंग ईयर ड्रॉप पड़ी हुई है हमारे पास। इसके अलावा अगर जो ओरल अल्सर्स वगैरह होते हैं तो माइल्ड अल्सर के लिए ओरल जेल पड़ा हुआ है जो कोलिन सैलिसिलेट जेल होता है, और उसके अलावा बाकी जो सर्जरी वगैरह तो यहाँ पे होंगे नहीं, जो बेसिक होती हुई यहाँ पे है। आंखें जीवन की रोशनी है और यहाँ पर ये नेत्र चिकित्सा का शिविर है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत में। तो यहाँ पर आँखों की जांच वगैरह की जा रही है। जी मैम, इस नेत्र चिकित्सा के बारे में बताइए। यहाँ पर हम एक तो नेत्रदान के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं लोगों को, और लोगों की तो जो समस्याएं हैं जैसे जिनकी नज़र कम है उनकी जांच कर रहे हैं, किसी को मोतियाबिंद है उसके बारे में बता रहे हैं, और किसी को जो खुजली पानी और भी समस्या है उसकी मुफ्त दवाई भी दिला रहे हैं। इस अभियान के तहत एक जागरूकता शिविर की ये स्टॉल गैर संक्रामक रोगों के बारे में भी यहाँ पर दर्शाया गया। किस तरीके से जानकारी दे रहे हैं, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सर यहाँ पे NCD की स्क्रीनिंग चल रही है जिसमें हम BP शुगर की स्क्रीनिंग कर रहे हैं। यहाँ पे वहाँ से पंजीकरण काउंटर से हमारे पास पर्ची बन के आती है, फिर यहाँ पे BP शुगर करते हैं, यहाँ पे ऑफलाइन करते हैं, फिर हम उनको ऑनलाइन भी रिकॉर्ड करते हैं, फिर आगे जिनको जो प्रॉब्लम होती है आगे उनको रेफर कर देते हैं। और सर्वाइकल कैंसर के लिए भी हमारे मोबाइल वैन लगा रखी है, एक काउंटर भी बना रखा है, वहाँ पे फीमेल्स की सर्वाइकल स्क्रीनिंग करवाई जा रही है 30+ वालों की। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के इस कार्यक्रम में बहुत सारी महिलाएं आई है। जी नमस्कार। कहाँ से आए हैं? हम जयपुर से। जयपुर से। जिस तरीके से स्टॉल आप विजिट कर रही है, क्या सारी जानकारी सरकार, चिकित्सा विभाग सब दे रहा है, आप उससे खुश हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत खुश हैं, और सारी जानकारी हमें मिल भी रही है इसलिए, और हम बहुत खुश भी हैं कि हमें सारी जानकारी मिल गई और एक ही स्टॉल पर सारी चीज़ें मिल गई, और सबसे बड़ी बात यही है। आप भी कुछ कह रहे हैं? हाँ, यहाँ पर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये सारी सब चीज़ें हुई है, बहुत अच्छा लगा हम सबको। एक एक जगह जा रहे हैं और सब जगह अच्छे से जांच हो रही है और जानकारी भी मिल रही है हमें। नहीं सर, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत वय वंदन कार्ड यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, तो इसके बारे में जानते हैं।
ये जो वय वंदन कार्ड मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना उसके बारे में, और आज यहाँ पर जिस तरीके से लोग आ रहे हैं उनका रेस्पॉन्स कैसा? रेस्पॉन्स अच्छा है सर, लोग पॉजिटिव हैं और हमारी तरफ से भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स जा रहा है सर सबके पास में, और हम उनको बता रहे हैं अगर कोई टेक्निकल इशू है तो वो उसको क्लियर करवा रहे हैं। जैसे कुछ है किसी की, जैसे किसी का पॉलिसी चालू नहीं है या कुछ है उसका, तो हम उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, वो समझ रहे हैं और उसको इशू कर रहे हैं सर। थैंक यू सर।